बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं जवेद और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जवेद टेलर मास्टर। दोस्तों, आज हमारा एक दोस्त आ रहा है जी। इसके ये सलवट आ रहे हैं फ्रंट के ऊपर। जो सलवट आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ शोल्डर डाउन की वजह से आ रहे हैं, क्योंकि इसके शोल्डर डाउन है तो इसकी कटाई यहाँ से सही नहीं हुई। बात करना है, वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक और शेयर लाजमी करें। तो ये जो सलवट इसके ऊपर आ रहे हैं, ये फ्रंट तीरे के ऊपर या ये बैंड के नीचे, तो इनका इंशाल्लाह आज खत्म होगा जी। इसके ऊपर हमने फुल डिटेल के साथ वीडियो बनाई है, वीडियो को फुल वॉच करना। जी दोस्तों, आज की वीडियो बहुत तफसीली वीडियो है। ये एक हमारा दोस्त है, उसके शोल्डर डाउन है, तो उसका मसला काफ़ी आ रहा था। तो काफ़ी टेलर से उसने काम करवाया, लेकिन उसका जो शोल्डर डाउन का मसला है वो ख़त्म नहीं हो रहा था। तो उसके लिए हम आज तफसीली वीडियो बना रहे हैं, तो वीडियो को फुल वॉच करना है। सबसे पहले इसकी मैं आपको लेंथ बताता हूँ। 37.5 लंबाई इसकी है और इसका तीरा 16 इंच है, और इसकी जो चेस्ट है वो 33 और कमर 31 है। तो हमारा जो आज का फार्मूला है सिर्फ और सिर्फ इस तीरे का है, इसका तीरे का और इसकी जो चेस्ट है इसके ऊपर। इसका शोल्डर हमने डाउन कितना करना है और चेस्ट का किस हिस्से का हमने इसका घेरा निकालना है, किस हिस्से से, वो इसके आगे जी हमारी ऊपर वही लाइन। फ्रंट बैक के पीस मैंने दोनों बिछा के रखे हुए पहले। ये हमारी फ्रंट बैक है, 2 सूट है उसके, ये फ्रंट बैक है। तो ये इसके ऊपर हमने बैन लगाना है। तो काफ़ी दोस्तों का व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता होता रहता है कि बैन का या जो कॉलर का हमने हाला वो किस तरह हमने निशान लगाना है। इसका जी 15 इंच है, तो हम इसका 2.5 इंच लगा रहे हैं नीचे की तरफ। ये 15 इंच हमें तैयार लगाना है, ये हम 2.5 इंच नीचे की तरफ लगा रहे हैं, हाले का निशान जो है। अगर इसकी छांट करनी, इसकी छांट करके लगाना है तो फिर इसको 2.5 इंच से 170 कम लगाएं। अगर छांट इसकी नहीं करनी, लगाते वक्त छांट इसकी ना उतरे, तो इसका पूरा 2.5 इंच लगाना है। और जो साइड के ऊपर लगाना है, ये आपने 2.25 इंच का लगाना है। याद रखना कि नीचे 2.5 इंच और दूसरी साइड पे 2 सूत्र कम निशान हो, आपका तीरे वाली साइड पे निशान है, ये 2 सूत्र कम हो। ये 15 इंच जिसके ऊपर आपने बैन लगाना उसके लिए। तो अगर इसकी छांट उतारनी हो, छांट के कई टेलर दोस्त हैं वो छांट उतारते हैं। छांट उतारनी है तो यहाँ से आपने इसको 1 सूत्र मजीद कम काट देना है, अगर इसकी छांट उतारनी है तो। इसी तरह हमने इसका तीरा बताया जी। तीरा इसका जी 16 इंच। तो ये हमारी फ्रंट के ऊपर निशान लगेगा जी, ये 16 इंच का तीरा है। इसको हमने काम करना है, इसको हमने 15.5 पे निशान लगाना फ्रंट के ऊपर। ये 15.5 का निशान लग गया जी। काफ़ी दोस्त है ना वो तीरे का हाफ लगाते हैं, यानी कि 16 तीरा है तो उसको 8 पे निशान लगाते हैं। तो हमने इसको मजीद कम किया है, ये फ्रंट साफ करने के लिए। तो 15.5 का निशान आ गया। इसके बाद जी इसकी जो डोनिंग देनी है आपने, इसका तीरा जी 16 इंच। अगर रूटीन के मुताबिक हम इसको डोनिंग 2.25 जो लगाना है वो हमने लगाना है जी, अगर स्ट्रेट इसके कंधे हैं तो। अगर डाउन है तो फिर 2.5 इंच लगानी। 2.5 इंच से इसको ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि इसके तीरा कम है। अगर तीरा यहाँ पे इसका 18 इंच होता तो इसको मैंने 2.25 इंच तक लेके जाना था। तीरा 18 इंच होता तो इसका है जी 16 इंच, इसलिए मैंने ज़्यादा डाउन इसको नहीं किया। अगर स्ट्रेट होता तो मैंने इसको 2.25 पे कटाई करना था। इसका है जी 2.5 इंच हमने डाउन के लिए किया है। तो ये निशान हमारा आ गया जी, ये शोल्डर डाउन का। ये इसके बाद जी इसकी चेस्ट जो है वो 33 इंच है, तो इसी से हम इसका कंधा भी निकालेंगे। इसका जी हाफ काट लेना है आपने। तो इसका 8 से ऊपर बनता है 1 सूत्र, ये 2 सूत्र बनता है 8 से ऊपर। तो आपने इसको यहाँ पे 8 का निशान लगा लेना है, इस तरह यहाँ पे 8 का निशान लगा लेना है। अगर ये लूज कंधा मांग रहा है तो 8 का लगा ले, अगर फिटिंग का मांग रहा है तो इसको 7.25 का लगा ले। तो हमारा तरीका तो यही है। अगर चेस्ट अगर इसकी यहाँ पे 33, अगर 34 होती 34, तो मैंने 8.5 पे लगाना था लूज कंधे के लिए। अगर वो फिटिंग के लिए कह रहा है तो हमने 1/2 इंच कम करके 8 पे लगाना था। अगर और वो कहता है तो फिर मैंने इसको 7.25 पे लगा लेना था। तो ये हमारा कस्टमर थोड़ा था फिटिंग में मांग रहा है, तो इसको हमने 7.25 पे निशान लगाया। वैसे कम चेस्ट के हिसाब से इसका 8 लगना चाहिए। तो इस निशान को आपने सीधा कर लेना है, इस तरह सीधा कर लेना है इसको। इसके बाद जी इसकी ये चेस्ट का निशान जो ये इधर भी लगा लेना है,
ये 33 का निशान यहाँ पे भी लगा लेना। तो इसी तरह इसकी जो मैंने चेस्ट ली थी, छाती इसकी 33 है, तो यहाँ पे हमने उसका चौथे हिस्से का निशान लगाना है, छाती का, ये वाला। ये तकरीबन हर पैमाइश के लिए छाती ये निशान लगेगा, यानी कि 34 होती थी, फिर 8.5, 35, तो इसी तरह ये बढ़ाना था। ये 33 है, 32 होती, तो फिर हमने 8 पे लगाना था। ये इसका चौथा हिस्सा, चेस्ट का निशान जो है ना, चौथे पे लगाना है आपने। तो इसी तरह आपने इसको, ये फिटिंग के लिए, अगर फिटिंग करना चाहे तो उसके लिए आपने 1.5 इंच आगे बढ़ाना है। अगर थोड़ा सा लूज गया तो फिर आपने 2 इंच। तो ये कस्टमर हमारा थोड़ा सा लूज मांग रहा है, इसके लिए हमने ये 20.25 पे निशान लगाया, क्योंकि हमने ये 2 इंच आगे बढ़ाया तो आपका ये मार्जिन आ जाएगा। 20 हमने तैयार करना है इसका घेरा, तो ये इसका मार्जिन आ गया जी इतना, ये 20 इसका तैयार हो जाएगा, ये मार्जिन आ गया। तो इसी तरह जी जो ये निशान हमने लगाया जी छाती के चौथे हिस्से का, इसी को आपने थोड़ा सा कम कर लेना है। इसी को आपने यहाँ पे अगर फिटिंग के लिए कह रहा है तो उसको 1 इंच पे लगा लें, ज़्यादा फिटिंग कह रहा है उसको 1.25 इंच, 1 इंच पे लगा लें। ये चेस्ट का चौथा हिस्सा लगा के उसके बाद इसको फिटिंग का निशान लगाना है। ये नहीं करना कि यहाँ पे ये फिटिंग का निशान लगा के इसको पीछे, इस तरह नहीं करना आपने। ये निशान चेस्ट का जो चौथा हिस्सा का निशान लाजमी लगाना है। इससे आगे आपने लूजिंग का निशान लगाना है, यानी कि दामन का निशान जो है इससे आगे लगना है। और इसी तरह इसको फिटिंग का निशान इसके बैक साइड पे लगना है। तो हम इसको 1.25 इंच पे लगा रहे हैं। तो ये मैंने निशान लगाया था ऊपर तीरे वाला, तो इसी तरह इस तीरे का निशान को इसके साथ मिला लें, इस तरह मिला देना। तो उसके बाद इसी तरह जिस तरह मैंने ये 20.25 पे निशान लगाया, 20.5 पे, यहाँ पे भी 20.5 पे निशान लगा लेंगे ये वाला। इसी तरह ये भी लगा लेना ये। तो इसी तरह इस लाइन को बराबर कर लें इसके साथ, ये हो गया जी। अगर इसके पास आपके पास ये शेप पट्टी है, दूसरी पट्टी है शेप पट्टी, तो आप उसके साथ निशान लगा लें। ये निशान लगा के उसके बाद ये मैंने इसका कंधे का निशान भी लगाया। तो इसी तरह आपने यहाँ से इसकी, आजकल तो बहुत फर्मे आए हुए हैं कि यहाँ पे रखा और उसके बाद उसकी गुलाई लगा ली, तो आपने अब ज़्यादा काम हाथ के साथ करना है, क्योंकि इस तरह आपका तजर्बा ज़्यादा होगा। अगर आप वो फर्मे के साथ काम कर रहे हैं तो उसमें आपका तजर्बा नहीं होगा, आपको हर सूट के लिए फर्मा चाहिए होगा। तो अगर इस तरह काम करेंगे जिस तरह मैं आपको समझाता हूँ, तो आपको फर्मे की कहीं भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपने यहाँ से इसको तकरीबन 2 इंच तक सीधा, उसके बाद इसको हल्का सा अंदर की तरफ, बाहर की तरफ निकालना है इस तरह करके। ये आपका वो जो शेप पट्टी वगैरह या फर्मे आ गए उनसे छुटकारा है इस तरह करके। जब आप हाथ के साथ मेहनत करेंगे उसमें खूबसूरती भी आएगी और आपका काम जो है अच्छा होगा। तो इसी तरह इसका जी ये 7.25 पे मैंने निशान जो है इसका कंधा क्लियर करना है। ये देखिए ये 7.25 पे इसका कंधा तैयार आ रहा है ये। तो इसी तरह अगर आप फर्मे के ऊपर काम करेंगे तो उसका पहले आप फर्मा रखेंगे, फिर उसकी चेक करेंगे कि कैसे कहाँ पे आ रहा है, तो आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट होगा। तो इसी तरह ये आ गया जी। अभी आपको मैं कटिंग करके दिखाता हूँ इसकी। तो इसी तरह निशान को मैंने वाज़ा कर दिया, ये निशान और ये और दूसरा ये निशान। तो इसके बाद इसकी कटिंग करता हूँ। इसके ऊपर हमने लगाना है जी बैन। कॉलर के लिए इस बात को ध्यान में रखना, कॉलर के लिए हमने सीधा निशान लगाना होता है, इस तरह ये सीधा लगाना है। और जो इसका इस ऊपर बैन लगाना है तो फिर आपने इसको इस तरह करके, बैन के लिए ये है, ये कॉलर के लिए और ये बैन के लिए। तो इसी तरह जी इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हो गया। उसके बाद ही इसकी चाप जा रही है।
یہ ہو گیا. اس کے بعد یہ ہمارا کندھا یہاں پہ، اس کا جو بیک کا نشان لگانا ہے جی، یہ لگانا ہے 1 انچ کا آپ نے، یہاں سے 1 انچ، اور اس سائڈ سے ہالے والی سائڈ سے آپ نے 1 انچ اور 2 سوتر پہ نشان لگانا ہے. اور جو اس کا جو تیرا تھا وہ 16 ہے، تو یہاں پہ آپ نے پورا نشان لگانا ہے 17 کا جی، 1 انچ زیادہ لگانا ہے. یہ 1 انچ پورا لگانا ہے. یہ اسی طرح آپ نے اس کو بھی سیدھا کر لینا ہے. اور اس کی گلائی اس سے کر دینی. اس کے لیے بھی آپ کو فرما نہیں چاہیے، یہ صرف ہاتھ کا کمال ہے. یہ اس کے لیے فرمے کی کوئی ضرورت آپ کو نہیں. یہ دیکھ، یہ ہماری بیک، اور دوستوں اس طرح اگر آپ کام کریں گے تو آپ کے ہاتھ میں صفائی ہوگی، یعنی کہ کینچی چلانے کا سٹائل اچھا ہوگا، صفائی آئے گی. فرمے کے اوپر آپ کی صفائی نہیں آئے گی، اس کے لیے آپ بس عام سے ٹیلر ہوں گے. تو ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، اس کا میں آپ کو تیرا بتاتا ہوں، کیونکہ تیرے کے اوپر ویڈیو ہماری، تو تیرا بھی بتاتا ہوں کٹائی کا. یہ آ گیا جی، یہ تمہارا تیرا پیس میں نے پہلے اتار کے رکھا ہوا، یہ 16 ہے جی. تو اس طرح 17 کا نشان آپ نے یہاں پہ لگا لینا ہے. یہ یعنی کہ یہاں پہ آپ نے 17 کا نشان لگایا، اور یہاں پہ آپ نے 3.5 کا نشان اس سائڈ سے، اور اس سائڈ سے آپ نے پورا 3 کا نشان لگانا ہے اس سائڈ سے. یہ 3 انچ سے 1 سوتا زیادہ بھی لگا سکتے ہیں یہاں پہ. یہ بات بھی میں آپ کو اینڈ میں بتاتا ہوں کہ یہ میں نے 3 انچ اور 1 سوتر کیوں لگایا ہے، اور اس سائڈ سے میں نے 3.5 کیوں لگایا، یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کے بعد یہ ہمارا آ گیا جی اس کا حالہ. تو حالے کا نشان آپ اس کو 2.5 انچ اور 1 سوتر لگا لیں، اور اس طرح اس کو جو چوڑائی ڈالنی ہے آپ نے، وہ آپ نے 5 انچ سے 1.5 سوتر کام ڈالنی. یہ تو یہاں سے پکڑ کے اس کو، جب بھی یہ نشان لگانا ہے آپ کا، یہ نشان فکس آنا چاہیے، یہ والا. یہ سارا کاروبار اسی کے اوپر ہے، اس نشان کے اوپر ہوتا ہے تیرے کا. یہ کافی دوست ہیں وہ ادھر سے پکڑ کے یہاں سیدھا کٹائی کر دیتے ہیں، اس طرح نہیں کرنا. یہ نشان آپ نے لازمی لگانا ہے. اس طرح آپ کے یہ جو جوڑ آتا ہے، اس کے اندر جو بال آتے ہیں زیادہ اسی وجہ سے آتے ہیں کہ آپ یہ سیدھا کر دیتے ہیں، جب جوڑتے ہیں تب اس کے اندر مسئلہ آ جائے، کیونکہ وہ ادھر آ کر رکتا ہے، تو آپ اس کو کھینچ کے ادھر لے کے آتے ہیں، تو آپ کے یہ فرنٹ کے اوپر سارے بال آ جاتے ہیں. اس کے بعد یہ بیک ہوگی ہماری، یہ تیرے کی فرنٹ سائڈ. اور اس کے بعد ایک اور چیز بھی آپ نے دیکھنی، یہ والا حصہ جو ہوتا ہے، یہ والا جو ہمارا حصہ ہے نا، یہ والا، اس کو اور اس والے حصے کو برابر ہونا چاہیے. یہ حصہ اور یہ حصہ برابر ہونا چاہیے. تو اسی طرح اس حصے کی پیمائش کر لیں. یہ پیمائش تب کرنی جب آپ نے اس کو پکڑ کے یہاں سے یہاں یہ والا نشان لگا لینا ہے. پھر یہاں سے آپ نے یہاں تک اس کو نشان لگانا ہے، یہ والا. ادھر سے ادھر نہیں لگانا، ادھر سے ادھر تک لگانا. تو ابھی آگے جو ہمارا یہ 6 انچ آ رہا ہے تقریباً، تو یہاں سے آپ 6 انچ پہ نشان لگانا ہے، یہ والا. تو ابھی آپ بولیں گے کہ یہ زیادہ گیپ آ رہا ہے، کیونکہ آپ نے تو یہاں پہ 2.5 انچ کا نشان لگایا تھا، تو یہ آ رہا ہے زیادہ. تو اس میں دوستوں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ہم نے کٹنگ کو مکمل کرنا ہے، یہ حصہ اور یہ حصہ برابر کرنا ہے، تو اس کے لیے یہ زیادہ نشان آ رہا ہے. اس میں حالہ آپ کو بالکل فٹ آئے گا، حالہ بڑا نہیں ہوگا، حالہ بالکل فٹ آئے گا. تو اس سے آپ اس کی کٹنگ کر لیں. یہ نشان لگا کے بھی کٹنگ کر سکتے ہیں، ویسے بھی کر سکتے ہیں، صرف میں آپ کو دکھانے کے نشان بھی لگا دیتا ہوں. تو آپ نے اس کو ایسے کر کے نشان لگا لینا، اور ادھر سے بھی نشان ایسے کر کے لگا لینا، یہ. اور اس کو بھی نشان یہاں سے لگا لینا ہے. اتنا ضروری نہیں ہے، لیکن میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے لگا رہا ہوں. یہ اور یہ جب آپ بڑے ٹیلر بن جائیں گے یا بڑے کٹر بن جائیں گے، یہ نشان لگانے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی. یہاں سے اس کو پکڑنا ہے، یہاں سے اندر کی طرح
ये, और यहाँ से बाहर की तरफ। ये असल तरीका है तीरा कटाई करने का, यानी कि अंदर जाके फिर बाहर निकालना है। इस नोक को अपने बाहर निकालना है। ये अभी दिखाता हूँ नोक कितनी बाहर है। ये नोक काफी बाहर है, ये वाला हिस्सा बाहर है ये। और तीरे में इतना फर्क लाजमी हो, यानी कि नोक आप कितनी बाहर हो ये वाली, तब जाके तीरा आपका फिट आएगा। तो इसी तरह जी ये होगा जी इसका। इसकी ज्यादा गुलाई नहीं करनी आपने, इसकी इतनी सारी करनी है यार। ये ना हो कि यहाँ से पकड़े हुए यहाँ तक गुलाई इसकी कर दें, तीरा नहीं इसके ऊपर बैठेगा सही, ये हाला नहीं सही फिट होगा। तो इसको हमने ये सीधा कटिंग कर लिया, ये हमारा तीरा है। तो अभी हमने इसको एक सूतर यहाँ पे 3 इंच और एक सूतर पे निशान लगाया था, इधर से हमने 3.5 पे। तो इधर से आपने थोड़ा सा नीचे से छांट कर लेना, ये वाली हाफ तक। ये चार्ट आपने उसकी उतारनी है जिसका शोल्डर डाउन हो, दूसरे के लिए उतारनी। जिसके शोल्डर स्ट्रेट हो उसकी नहीं उतारनी, सिर्फ और सिर्फ उसकी उतारनी जिसकी शोल्डर डाउन हो। ये चार्ट आपने इतना उतार देना, ये होगा। ये अभी मैंने तेरे की छांट उतार दी, ये जिनके शोल्डर डाउन है उनको उतार देनी ये। तो दोस्तों ये तीरा और जो मैंने इसकी फ्रंट पट्टी लगानी है और इसकी जो मैंने बैन लगाना है, ये कंधे जोड़ने हैं, वो पूरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। ये 1 2 3 पार्ट बना के मैं आपको अपलोड, यानी कि आज एक अपलोड कर दूंगा, एक कल एक परसों। तीरा लगाने का तरीका और पट्टी लगाने का तरीका, ये इसकी जो हाला का हमने कटिंग किस तरह किया है ये आपके सामने किया है। तो आपने ये वीडियो भी देखनी है, जो हमने तीरा जब इसका तीर लगाना है जी बैन, वो भी वीडियो देखनी है आपने। और शोल्डर भी जोड़ने का तरीका वो भी आपको सिखाएंगे, पट्टी लगाने का तरीका। तो अभी मैं आपको इसके ऊपर ये जी तीरा सेट करके दिखाता हूँ। तो ये अभी सेट करके दिखाता हूँ जी। ये वाला तीरा जी हमारा, क्योंकि हमने बैक को बराबर कटाई किया था, 16 तीरा था, ये मेरा 16 तीरा है, तो मैंने बैक को बराबर कटिंग किया है। ये जो कटिंग बैक बराबर हो गई। ये आपने मार्जिन भी रखना है इसका, ये इतना सारा मार्जिन भी, इसका सिलाई का मार्जिन जो है वो भी रखना है आपने, इतना मार्जिन सिलाई का होना चाहिए। तो उसके बाद जी ये यहाँ पे रखा, ये आपने यहाँ से पकड़ना है और इसको ऊपर उठा देना है, ये देख इस तरह करके इसको उल्टा उल्टा कर देना आपने। इसके अंदर हमारा मार्जिन भी है जी, ये इसके अंदर मार्जिन है इसका, ये और ये इतना इसके अंदर मार्जिन जाएगा जी हमारा। उसके बाद ये इसका 15 इंच हमने बैन तैयार लगाना है। तो जो नेक्स्ट वीडियो उसके अंदर मैं बैन लगाने का तरीका, यानी कि इसके ऊपर पूरा बैन एडजस्ट करके दिखाऊंगा हमने बैन इसके ऊपर किस एडजस्ट किया है। तो आज तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे इजाजत, अल्लाह हाफिज।